नमस्कार दोस्तों, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं रीस्टार्ट ई लर्निंग। और आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। बेल्ट्रॉन की वैकेंसी जो है उसी की टॉपिक पे। और आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑफ वर्क। मीन्स आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है, कार्य के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है, उसी के विषय में बात करने वाला हूँ। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि हमारे चैनल आपको अच्छे अच्छे वीडियो देने वाली है। और इस वीडियो की जो खास है वो आपको ये है कि इसमें आपको आज की टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में करवाई जाएगी। तो आप लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और उसे भी आप देखिए कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। और वो जो आंसर आप सही देंगे वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मेंशन करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक ही हमारा है कि वर्गीकरण, जो आपका कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है वो 2 आधार पे किया गया है। तो आज हम पहला आधार जो है वो कार्य के आधार पे, हमारा जो कंप्यूटर को बांटा गया है 2 पार्ट में। सबसे पहले तो कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, एक उसके साइज के अकॉर्डिंग और दूसरा कार्य के अकॉर्डिंग। तो आज हम कार्य के अकॉर्डिंग पे बात करने वाले हैं। जो हमारा वर्ग कंप्यूटर को कार्य के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हमारे कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। कुछ इमेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन अभी आपको फाइंड करना डिफ़िकल्ट होगा कि इसमें कौन सा कंप्यूटर एनालॉग है, कौन सा डिजिटल है और कौन सा हाइब्रिड है। तो आप जब इसकी डिफिनेशन को समझेंगे, इसके कार्य को जानेंगे, तो आप बड़ा ही आसानी से आप कंप्यूटर के बारे में बता पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर। इसकी बात करें तो ये कंप्यूटर जो होती है वो हमारा भौतिक मात्राओं को नापने के लिए किया जाता है। जो हमारी भौतिक मात्राएं हैं उन सभी को नापने के लिए, जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई, ये सभी को माप के अंक के रूप में परिणाम देने के लिए, डिजिट के रूप में, आपको डिजिट के रूप में जो परिणाम दिखाना है उसके लिए आप ये कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। अगर कोई भी जैसे आप किसी का ताप नापते हैं तो ताप को नाप के उसको डिजिट के रूप में, अंक के रूप में दर्शाना हो तो आप एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। जिस प्रकार से आप अपने गाड़ी को चलाते हैं और आप उसकी जो डिस्टेंस है, किलोमीटर, कितने किलोमीटर पर आवर वर्किंग कर रही है, तो उसको नाप के, स्पीड को नाप के डिजिट के रूप में प्रदर्शित करवाने के लिए आप एनालॉग कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। भूकंप की तीव्रता अगर आप नापते हैं सिस्मोग्राफी से, तो भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए भी जो डिजिट के रूप में प्रदर्शित करवाते हैं कितने स्पीड से थी, तो उसे नापने के लिए भी एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो ये सभी मीन्स हमारे जो भौतिक राशियाँ हैं, भौतिक मात्राएं हैं, उसे मापने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। और सबसे ज़्यादा इसका यूज, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। इसका जो सबसे ज़्यादा एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर के लिए होता है। थर्मामीटर जो कि एनालॉग कंप्यूटर के ही उदाहरण है, स्पीडोमीटर जो कि एनालॉग कंप्यूटर के ही उदाहरण है, एनालॉग क्लॉक जो कि एनालॉग कंप्यूटर का ही उदाहरण है, भूकंप मापन जो होती है वो भी एनालॉग कंप्यूटर की मापने की उदाहरण है, वोल्ट मीटर जो आप नापते हैं वो भी एनालॉग कंप्यूटर की उदाहरण है। ये सभी आपको एनालॉग कंप्यूटर की उदाहरण है। तो आशा करते हैं आप एनालॉग कंप्यूटर समझ गए होंगे। वैसी कंप्यूटर जो आपकी भौतिक मात्राओं को नाप के अंक के रूप में व्यक्त करवाता हो वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी से जुड़ी कुछ बातें हैं जो कि ये 1960 के दशक में प्रमुख जो एनालॉग कंप्यूटर निर्माण हुआ था, प्रिंसटन और न्यू जर्सी जो कि इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन थे, उन्होंने किया था। और इसका जो, इस कंप्यूटर का जो सबसे पहला इस्तेमाल हुआ था ऑप्टिकल मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर का, वो
द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। इसका जो सबसे पहला यूज हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोरिया युद्ध और वियतनाम युद्ध के दौरान हुआ था, जो कि बम गिराने के लिए हुआ था। पायलट को सटीक जगह पे बम गिराने में सहायता करने वाला एनालॉग कंप्यूटर ही था। इसी के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य ने की जो सेना थी उसकी सेना इस कंप्यूटर का यूज करके बमबारी किया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने की कंप्यूटर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर के आधारित है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? जो आपका डिजिट पे काम करे। जो हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर होता है 1 और 0 पे काम करती है और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदर्शित करती है। हमारा डिजिट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदर्शित करवाती है, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। यह कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पर काम करती है। अधिकांश कंप्यूटर आज के डेट में जो भी हमारे कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं उन सभी कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। जैसे स्मार्टफोन, आप स्मार्टफोन देख रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। IBM PC वो भी आपका डिजिटल कंप्यूटर है। एप्पल ये भी एक डिजिटल कंप्यूटर है। तो आप देख सकते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर की उदाहरण है, जो घड़ी देख रहे हैं आप। और दूसरा जो आप घड़ी देख रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर की उदाहरण है। तो आज आप कौन सा यूज करना पसंद करते हैं? तो आप स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, जो कि एक डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण होता है। आप ये अगर कांटा वाला घड़ी यूज करते हैं तो आप एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण यूज कर रहे हैं। तो जो डिजिट पे काम करता हो, डिजिट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदर्शित करवाता हो, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। आप जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिला के काम करता हो उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जो हमारा कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर इक्वल हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल को मिला के जो काम करता हो उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक उदाहरण के लिए पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो पेट्रोल मापने के लिए और फिर उसे अमाउंट के रूप में व्यक्त करवाने के लिए पेट्रोल मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर और उसको डिजिट के रूप में दिखाने के लिए डिजिटल कंप्यूटर। अब दोनों मिला के जब वो कंप्यूटर बना तो हमारा एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर बना। तो पेट्रोल पंप पे जो आपको फ्यूल पंप होते हैं वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है। डिजिटल कैलकुलेटर जो है वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है। डिजिटल क्लॉक जो है वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है। डिजिटल कार्ड स्पीडोमीटर जो है वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है। तो ये सारे हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अगर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करते हैं उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और ये है आज का क्वेश्चन, जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको 15 सेकंड का समय देता हूं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके इसे कमेंट करिए कि आपका एक का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रकार के कंप्यूटर में डेटा का स्तर संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है। कौन सा कंप्यूटर में आपके डेटा को संकेत के रूप में दर्शाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मापने और गिनने दोनों को मिलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, बता सकते। क्वेश्चन है, पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है। और चौथा है, गाड़ी की तीव्रता मापने के लिए कौन सा कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगर आप 4 में से 4 सही आंसर बता दिया है, अभी तक आप सही बताए हैं, तो आप अच्छे से वीडियो को समझ रहे हैं। और अगर आपने नहीं बताया तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी जो बेल्ट्रॉन है सबसे पहला स्टेप आपका कंप्यूटर का ही होगा। और कंप्यूटर में कम से कम आपको पासिंग मार्क्स 30 है, लेकिन 30 से कुछ नहीं, आपको टारगेट करके रखना है 60, जिससे कि आप आसानी से उसको कवर कर पाएँ। फिर टाइपिंग के लिए अगर आप ये एग्ज़ाम में क्लियर नहीं करेंगे तो आपका टाइपिंग वेस्ट जाने वाला है, इसलिए एग्ज़ाम की भी तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आशा करते हैं आपने आंसर बता दिया होगा हमारे कमेंट सेक्शन में। अब हम आपको आंसर दिखाते हैं। हमारा जो आंसर है वो इस टाइप है कि डिजिटल पहला का ए होगा, दूसरा का भी ए है, और तीसरा का कंपाइलर बोलते हैं, चौथा का हाइब्रिड कंप्यूटर है।
तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।